हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2025 का ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें अल्फ़ा दे रखा है भाई 1/sin 60, 61, 62, 63 इस टाइप में दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, कॉम्पैक्ट समेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, ये है 2 × 30, तो ये लिखा हुआ है 2 × 30 + 1। 62 लिखा हुआ है 2 × 31, तो ये है 2 × 31 + 1। ठीक है, इसको 2 की फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, 2 × 59, तो ये लिखा हुआ है 2 × 59 + 1, है ना। तो अगर समेशन की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1/sin 2r sin 2r + 1, और r 30 से स्टार्ट हुआ है और 59 तक गया है, और ये अल्फ़ा है। इतना समझ में आया। हमने देखा कि भाई 60 आया तो 2 × 30 होता है वो तो, और 61 2 × 30 + 1 होता है। ऐसे ही फिर हमने आगे देखा तो ये भी भाई 2 का मल्टीपल है, सारे 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करके उसकी अगली वाली टर्म लिख दी। मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये हो सकता है। और इस टाइप के एडवांस में, मेंस में कम से कम 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं सेम सीरीज़ के। जब भी साइन, दो साइन नीचे मल्टीप्लाई हो या कोस हो जाए, है ना, तो इसके पास जो एंगल है इसका हम डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2r + 1 - 2r, 2r से 2r कट गया, 1 आ गया। इसका जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को साइन के साथ लिखेंगे, sin 1। ठीक है, और साइन के साथ लिख के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, sin 1। साइन को समेशन से बाहर क्यों लिखा, क्योंकि समेशन सिर्फ r पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1/sin 1 समेशन r = 30, 59 sin 1 है। sin 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2r + 1 - 2r। हाँ सर, 2r से 2r कट जाएगा, sin 1 आ जाएगा। नीचे वो है sin 2r - sin 2r + 1। ठीक है, और इधर चल रहा था अल्फ़ा 1/sin 1। समेशन वाले क्वेश्चन के मैं सारे जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए ना समेशन वाले, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो एक बार आप उन क्वेश्चन को भी देख सकते हो या सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व होंगे। ठीक है, 59। अब ऊपर देखो, sin a - b है, और sin a - b को कैसे लिख सकते हैं हम, sin a cos b, फिर माइनस cos a sin b। ठीक है, समझ गए सर। और डिवाइड में चल रहा है sin 2r और sin 2r + 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है भाई। ठीक है, अब क्या करें 1/sin 1 समेशन r = 30 to 59, ये चल रहा है अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखो तुम क्या करोगे ना, ये जो है ना इसका इसमें डिवाइड लगाओगे, इसमें अलग और इसमें अलग। ठीक है, तो इसमें अलग लग जाएगा, इसमें अलग लगेगा, इसमें डिवाइड लगेगा तो sin 2r से sin 2r कैंसिल होगा, कोस अपोन में साइन बचेगा, तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा cot 2r माइनस cot 2r + 1। ठीक है, अब सर sin 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा sin 1 मल्टीप्लाई में cos अल्फ़ा। ठीक है, अब सर समेशन को ओपन कर देते हैं, ओपन करोगे तो क्या आएगा सर, ये हो जाएगा cot 60, अगला वाला सर cot 61, फिर सर 31 रखेंगे तो cot 62,
माइनस कोट 63, फिर सर कोट 63 नहीं होगा सर, 64 होगा, फिर कोट 65। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाली टर्म क्या होगी, 118 माइनस कोट 119। ठीक है, पर सर इसमें तो कट ही नहीं रहा, नहीं कटने वाला बनना चाहिए था। ठीक है, सही बात है, तुम्हारी भी बनना तो चाहिए था। तुम एक चीज़ देख रहे हो क्या सर, कोट 119 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 61। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये हो जाएगा कोट 61 और 180 माइनस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोट नेगेटिव होता है। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा सर, देखो माइनस कोट 61 हुआ, यहाँ पर पुट करेंगे तो प्लस का कोट 61 हो जाएगा, और प्लस का कोट 61 इस माइनस वाले से कट जाएगा। अच्छा, और सर ये कोट 118 है, ये माइनस का कोट 62 होगा, तो ये भी सर कट जाएगा। तो इससे ये सारे सर कटते जाएंगे, सारे कट जाएंगे, इस टाइप से बनते। तो सर ऊपर बचा सिर्फ कोट 60, तो सर ये बचा साइन एल्फ़ा, नहीं साइन 1 इंटू एल्फ़ा इक्वल टू कोट 30, और सर कोट 30 होता है 1/√3। पूछा क्या है हमें सर, हमें कोसेक 1 बोला है, अपोन में एल्फ़ा कोसेक 1 है ना। सर अगर इस साइन 1 को एल्फ़ा के डिवाइड में लूँगा तो ये एल्फ़ा बाई कोसेक 1 होगा, और 1/√3। अब सर इसको पलट दो, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक 1 बाई एल्फ़ा इक्वल टू √3। सर इसका स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ में आया। तो सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, भूलना मत। और इस टाइप के क्वेश्चन की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, एक बार उन क्वेश्चन को भी देखोगे ना तो ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है।